थोड़ा सा इसको अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखो कॉनकेव मिरर के यूज, क्वेश्चन बनता है भाई, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। कॉनकेव मिरर के अगर मैं यूज की बात करूं तो कॉनकेव मिरर के लिए जैसे फर्स्ट है, आपने देखा है जो सेविंग मिरर होता है, सेविंग मिरर हुआ, या फिर ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, स्मार्ट लगते हैं लोग। स्मार्ट क्यों लगते हैं भाई? होता क्या है इसमें हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। कैसे? अब ये बताओ एक मेरे को बात, जैसे मैं मान लो मैं कर रहा हूं सेविंग, मैं अगर सेविंग कर रहा हूं तो मैंने सेविंग मिरर यूज किया यहां पर, मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस ये है कि मेरे ये जो बियर्ड्स हैं इनके बाल जो है मेरे को बड़े बड़े दिखाई दें। अभी तो इजीली मैं देखूंगा कि अरे भाई कोई बाल नहीं रह जाए मेरा। बात आ रही है समझ में? तो ये कब पॉसिबल है? मैंने क्या किया, देखो जैसे ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ये मेरा फेस है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है मेरी कितनी, 10 सेंटीमीटर। मैंने अपने फेस से इसको 5 सेंटीमीटर पर रखा, तो जब मैं अपने फेस से इसको 5 सेंटीमीटर पर रखूंगा तो मैं कहां आ गया? फोकस और पोल के बीच में आ गया। अरे कहां आ गया भाई? मैं फोकस और पोल के बीच में आ गया मैं। तो अब जो मेरी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। कॉनकेव का यही तो एक केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में आ जाता है। तो जब मैं फोकस और पोल के बीच में आ गया तो मेरी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, एनलार्ज बनेगी। और यही तो मैं चाह रहा था, ये जो मेरे बियर्ड्स हैं ये बड़े बड़े दिखाई दें, सीधे दिखाई दें, उल्टे नहीं, सीधे दिखाई दें। तो इसी वजह से होता क्या है कि ये जो मिरर है, ये मिरर आपका कॉनकेव होता है, जिसमें आपका फेस जो है वो बड़ा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। कब? जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में आ जाए। अब ऐसा नहीं कि मिरर आपने दूर रख दिया कि भाई भैया ने तो ये बताया है कि कॉनकेव मिरर को हम किस में यूज करते हैं, सेविंग में। अब आपने उसकी फोकल लेंथ 20 है और आप खड़े हो 30 पर, उल्टे दिखाई दोगे, नाक उल्टी हो जाएगी, नाक उल्टी हो जाएगी। भाई वर्चुअल के केस में जाइए ना आप। वर्चुअल का केस कौन सा है? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो फोकस और पोल के बीच में होता है। ठीक इसी तरीके से जैसे कि मानो कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मानो हमें कहीं जाना है और हम जल्दी जल्दी से थोड़ा सा जो है डेंटिंग पेंटिंग होती है, अक्सर होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो हाईली मैग्नीफाइड हमें चीजें दिखाई दें, उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख लेते हैं। फोकस और पोल के बीच में रख लेंगे, इमेज बड़ी दिखाई देगी, चेहरा बड़ा दिखाई देगा, चीजें क्लियर दिखाई देंगी, कोई दाग वाग तो नहीं रह गया, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसी वजह से बोला जाता है कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ सेविंग मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द फेस। फेस के लार्ज इमेज को देखने के लिए कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। ठीक है, ओके। आपके दिमाग में ये तो नहीं है कि हम लोग फोकस और पोल के बीच में क्यों रख रहे हैं? लार्ज तो सी और एफ के बीच में भी बन सकता है, अगर हम सी और एफ के बीच में खड़े हो जाएं तो। अरे भैया उसमें नाक उल्टी हो जाएगी ना, उल्टे दिखाई देने लगोगे आप। हमें बड़ी भी बनानी है, सीधी भी बनानी है, वो यही वाला केस है। ठीक है ना? चलिए, और कहां यूज कर लेंगे भाई इसको? कहां यूज कर लेंगे? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दांतों का दर्द सबसे खतरनाक दर्द होता है भाई। मेरे को तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने सुना है दांतों का दर्द बड़ा खतरनाक दर्द है। अगर आप में से किसी को हुआ है, भगवान ना करे आगे से हो कभी, लेकिन होता क्या है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास डॉक्टर देखेगा ना, वैसे तो नहीं कहेगा कि आ करके दिखाओ भाई किस तरीके से है, वो तो आपके मुंह में जाकर नहीं देखेगा ना। उसके पास क्या होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है, और कॉनकेव मिरर को वो क्या करेगा, जैसे मान लो कि उसने आपके दांतों के नीचे रखा, तो अब देखना कॉनकेव मिरर का फोकस और इस दांत की लोकेशन फोकस और पोल के बीच में आ गई, तो ये कैसे दिखाई देंगे, छोटे या बड़े? ये बड़े दिखाई देंगे, सीधे दिखाई देंगे आसानी से। डॉक्टर साहब जो आप लोग बनेंगे आगे चलकर, आप भी ऐसे देखना, जो डॉक्टर साहब देखेंगे किस तरीके से, ओ यहां तो भाई ये दिक्कत है, इस वजह से दर्द है। तो यहां से जो इमेज है वो इमेज आपकी इजीली देख सकते हैं। सेम यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है। ये कितना प्यारा बच्चा है, और इसमें जो इमेज फॉर्मेशन है वो इमेज फॉर्मेशन सेम कॉन्सेप्ट है कि इसकी जो इमेज है वो हाईली मैग्नीफाइड हो रही है, और उस दांतों की जो इसकी प्रॉब्लम है उसको डॉक्टर साहब आसानी से देख रहे हैं, जो कि आप भी आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है कि कॉनकेव मिरर का यूज करना है। तो जनरली जो डेंटिस्ट होते हैं वो पेशेंट के टीथ को देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। हमेशा याद रखना,
आता है एग्जाम में। दिल और दिमाग दोनों से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, चीजें आसान हो जाएंगी। थोड़ा सा और देखते हैं कि कहां पर यूज हो सकते हैं हमारे ये मिरर जो हम पढ़ रहे हैं, उनको कहां अप्लाई कर सकते हैं। अरे देखो भाई, यहां पर क्या आ गई, देखो देखो देखो, टॉर्च देखा है आपने? टॉर्च, टॉर्च क्या होता है भाई? टॉर्च क्या होता है? जिससे फोकस मारते हैं, लाइट। अच्छा, गाड़ी की हेडलाइट आजकल तो बहुत डिजाइन में बन रही हैं, आजकल तो बहुत डिजाइन में बन रही हैं। होता क्या, इसको थोड़ा समझना सही से। इसमें क्या होगा, इसमें भी कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, लेकिन कहां पर यूज किया जाता है समझो। थोड़ा सा पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा पहले इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो बच्चों कि गाड़ी की जो हेडलाइट है, ये गाड़ी की हेडलाइट का एक मैं शेप ले रहा हूं, और गाड़ी की हेडलाइट का ये बैक साइड है ये। अब यहां पर मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, यहां पर मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया। टॉर्च में भी ऐसा ही होता है। और ये जो है इसका फोकस है, ये जो है इसका फोकस है, और इस फोकस पर मैं वो बल्ब लगाऊंगा जिस बल्ब की वजह से मैं सामने वाले को देख पाऊंगा कि किस तरीके से है वो अंधेरे में सामने वाले को। देखो, अरे ध्यान कहां चला गया भाई? इधर इधर इधर, बल्ब कहां रखा हुआ है? फोकस पर। कहां देख रहे हो? इधर उधर, बल्ब फोकस पर है। ये कॉनकेव मिरर है, बल्ब मैंने इसके फोकस पर रखा। कौन सा बल्ब? जो हेडलाइट में यूज होता है। अब होगा क्या, आप इस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, इस तरीके साथ आगे की तरफ जा रहे हैं, बल्ब आपका यहां रखा हुआ है। अब ये जो बल्ब है यहां से ये रेज को भेजेगा, रेज को भेजेगा। ये रेज क्या हो जाएंगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ये सभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां पर सिंपल ग्लास होता है, आप सामने आसानी से दूर तक देख सकते हैं। तो ये जो मिरर यूज हुआ ना, ये वाला मिरर, ये कौन सा मिरर यूज हुआ? ये कॉनकेव मिरर यूज हुआ। तो गाड़ी के हेडलाइट में या टॉर्च में कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। कहां पर? वो आगे वाला नहीं, आगे वाला जो फ्रेम है वो तो ग्लास है। ये बैक साइड में बल्ब जो होता है यहां पर इसके फोकस पर होता है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, इस तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं बेटा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे अगर हम बात करें, ये जो है आपकी गाड़ी की हेडलाइट है, तो ये तो ग्लास है आगे वाला। ये जो बल्ब है, बल्ब के पीछे जो लगा हुआ है, दैट इज कॉनकेव मिरर। ठीक है। इसी तरीके से टॉर्च में, टॉर्च में भी क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट है ना। टॉर्च में गाड़ी में लाइट होती है, टॉर्च में हम लोग ऑन करते रहते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इस तरीके से। बहुत सिंपल है। ठीक है भाई, कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखी ना हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। ये सब कुछ अप्लाई कर देंगे हम, सब कुछ, सब कुछ अप्लाई। कॉनकेव मिरर कहां यूज होता है? डॉक्टर्स, डॉक्टर्स कहां यूज करते हैं? अपने हेड पर। कैसे यूज करते होंगे इसको यार, समझने की कोशिश करो जरा। जैसे मानो कि कोई डॉक्टर है और वो किसी बहुत ज्यादा माइनर ऑब्जेक्ट को वो ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, तो होता क्या है कि यहां पर कॉनकेव मिरर को वो टाई करके रखता है। जैसे इन्होंने यहां पर अपना कॉनकेव मिरर टाई कर रखा है, इन्होंने भी यहां पर कर रखा है भाई, बांध रखा है। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये ऑपरेट करेंगे सिचुएशन को, तो लाइट पड़ेगी, लाइट आएगी भाई बहुत दूर से, और लाइट आने के बाद वो सीधे कन्वर्ज होकर उस पार्ट पर जाएगी, और वो पार्ट में विजिबल होकर सही से दिखाई देगा। एक बार और, जैसे मानो कि मैं कोई चीज ऐसे ऑपरेट कर रहा हूं भाई, तो लाइट जो पड़ेगी मेरे यहां पर, और वो पड़ने के बाद कन्वर्ज होकर सीधे कहां जाएगी? ऑब्जेक्ट पर, जिस ऑब्जेक्ट को मैं ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरीके से जो डॉक्टर्स होते हैं वो किसी भी बॉडी पार्ट को एग्जामिन करने के लिए उस केस में क्या करते हैं? वो लोग अपने हेड पर कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है। बहुत सिंपल है। लाइट आएगी, मिरर पर टकराएगी, और फिर वो फोकस पर, फोकस मतलब सीधे ऑब्जेक्ट पर जाकर फोकस होगी। ठीक है। बहुत सिंपल है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। डिश टीवी कौन सा लगा हुआ है आपके घर में? एयरटेल का? एयरटेल का लगाओ। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, एयरटेल जियो जो आपका मन करे उसको आप लगा सकते हैं। होता क्या है समझें, एंटीना में होता क्या है? एंटीना की अगर हम बात करें, पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, फिर हम लोग इसको देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए होता क्या है, ये आपका एंटीना, ये आपका एंटीना है, छतरी जिसे बोलते हैं, छतरी, सिंपल छतरी। अब यहां से सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल आया, सिग्नल आया, सिग्नल आया, सिग्नल कहां से आ रहा है? ये सिग्नल
इन्फिनिटी से आ रहा है सिग्नल, इन्फिनिटी से आ रहा है सिग्नल। ये इमेज कहां बनाएगा? फोकस पर। और हम जो रिसीवर जो होता, मेन जो एंटीना होता है, उसको हम कहां रखते हैं? फोकस पर रखते हैं। तो जो सिग्नल है वो सीधे कहां स्ट्राइक करेगा? फोकस पर। सिग्नल कहां स्ट्राइक करेगा? सीधे फोकस पर। कहां से आ रहा था? इन्फिनिटी से। कहां रिसीव होगा? सीधे फोकस पर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है हमारा, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसमें एंटीनास वगैरह लगे होते हैं। इसमें क्या होता है कि देखो समझने की कोशिश करो, जो रे हमारा जो सिग्नल आएगा वो इन्फिनिटी से आएगा, सिग्नल जो आएगा वो इन्फिनिटी से आएगा। और ये कहां जाएगा फिर? ये जो पार्ट लगा हुआ है ना, ये जो पार्ट लगा हुआ मेन, तो ये काम करेगा। ये तो रिफ्लेक्टर एंटीना है। एंटीना क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करके कहां भेजेगा? इसको फोकस पर भेजेगा। तो ये जो सिग्नल है आपका कहां रिसीव होगा? ये इस तरीके से। इसको हम फोकस पर लगाकर रखते हैं। इसको जो सिग्नल आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, कहां रिफ्लेक्ट होकर जाएगा? ये फोकस पर जाएगा। और इस तरीके से हम लोग इस सिग्नल की स्ट्रेंथ को यूज कर लेते हैं। ठीक है, जो भी रिसीवर होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह जो होते हैं उसमें यूज करते हैं। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ध्यान देना, कॉनकेव मिरर मैंने कहां कहां बता दिया। कॉनकेव मिरर के यूजेस आपको जरूर याद रखना है, जनरली बोर्ड में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट कॉनकेव मिरर। जो हमारे सोलर फर्नेस होते हैं ना, सोलर फर्नेस, सोलर भट्टी, इसमें भी हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। क्यों भाई? कैसे कॉनकेव मिरर यूज करेंगे? देखो, जैसे ये मैंने आपको एक सिचुएशन लिया हुआ है, इसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो मेरा रिसीवर है ये कॉनकेव है। अब सन से जो रेज आएंगी, सन से जो रेज आएंगी वो इस तरीके से, सन से जो रेज आएंगी ये फाइनली रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएंगी? ये फोकस पर। और मैंने ये जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर को मैंने कहां रखा हुआ है? फोकस पर। तो ये सभी रे रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएंगी? फोकस पर। तो ये जो कॉनकेव मिरर है इन सभी को रिफ्लेक्ट करके कहां भेजेगा? फोकस पर। और ये सन से आने वाली रे जब एक ही जगह जाएंगी, कन्वर्ज होंगी, तो वो चीज गर्म होगी ना। इस तरीके से हम लोग एज अ सोलर फर्नेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सोलर फर्नेस में हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कॉन्वेक्स मिरर की यूज की बात करें तो हम जैसे कॉनकेव मिरर को तो कर चुके हैं, अब कॉन्वेक्स को और देख लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल कॉन्वेक्स का जो जनरली देखा जाता है, जब हम लोग ड्राइव करते हैं तो जो साइड व्यू मिरर होता है, साइड व्यू मिरर जो होता है जिसमें हम लोग पीछे से देखते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है, हालांकि रोड पर तो कोई ना कोई जरूर आएगा। ये जो मिरर होता है, ये मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। साइड व्यू मिरर जो यूज होता है ये कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कौन सा मिरर यूज होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में क्या दिखाई देता है आपको? जो ऑब्जेक्ट जो पीछे से आ रहा होता है, एक तो वो छोटा दिखाई देगा। जनरली ऐसे होता है, ट्रक का साइज बहुत बड़ा है, आप स्कूटी राइड कर रहे हैं, स्कूटी में छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, पूरा का पूरा ट्रक दिखाई देता है। क्यों? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो कॉन्वेक्स में जो इमेज बनता है, वो कॉन्वेक्स में इमेज कैसी बनती है? कॉन्वेक्स में इमेज एक तो छोटी बनती है, सीधी बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। बिल्कुल वही होता है इसमें भी। तो इस तरीके से हम लोग जो साइड व्यू मिरर यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम स्कूटी राइड कर रहे हैं तो पीछे से जो आ रहा होगा हमें वो एक तो छोटा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, मतलब उसके व्हील नीचे और ट्रक वाला ऊपर ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि ट्रक वाला नीचे व्हील ऊपर, ऐसा नहीं होगा, सीधी दिखाई देंगे ना मेरे प्यारे बच्चों। तो उस केस में क्या होगा आपका कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो इमेज आपको सीधी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी, बिहाइंड द मिरर दिखाई देगी, मतलब मिरर के आपको लगेगा जैसे मिरर के अंदर इस तरीके से आ रही है। ठीक है, सेम। और कहां यूज कर सकता हूं मैं कॉन्वेक्स मिरर? ओ माय गॉड, कॉन्वेक्स मिरर ये आप लोगों ने देखा होगा, जनरली बच्चे जाते रहते हैं जो सिक्योरिटी शॉप होती है, मतलब जो शॉप में जो हम लोग सिक्योरिटी यूज करते हैं। सिक्योरिटी मतलब मान लो कि भाई एक तो होगा ना जो कोऑर्डिनेट कर रहा हो किसी सेंटर से कि कोई चीजें गायब ना हो जाएं, वहां से वो देख रहा होगा कैमरे में। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि लार्ज कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। लार्ज कॉन्वेक्स मिरर यूज करने से क्या होगा? लार्ज कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, बहुत सारी इमेज बनेंगी और इमेज सभी छोटी छोटी बनेंगी। तो सभी छोटी छोटी बनेंगी तो मैं सभी इमेज फॉर्मेशन को क्या कर लूंगा, मैं कैप्चर कर लूंगा। ठीक है, और मैं एक पर्टिकुलर जगह से मैं उसको देखता रहूंगा कि जो भी मेरा सिक्योरिटी सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कहां यूज करते हैं हम लोग इसको? जनरली सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग कॉन्वेक्स यूज करते हैं। कॉन्वेक्स क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कहीं भी हो सकता है ना,
लेकिन इमेज उसकी छोटी छोटी बनेगी, सारा गैदर हो जाना चाहिए एक साथ। कॉन्वेक्स का यही तो एडवांटेज है कि कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट जो है वो आपका पोल से इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा हो, इमेज जो बनेगी आपकी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, छोटी बनेगी। इसीलिए ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये लार्ज गैदरिंग कर लेता है और उस केस में सभी की जो इमेज होती है वो छोटी छोटी दिखाई देती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देखे। हमने इमेज फॉर्मेशन देखा, इमेज फॉर्मेशन के बाद उसको हमने अप्लाई किया। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में जनरली बने, यहीं से बनते हैं आप लोग, और आप लोग इस चीज को फोकस करेंगे। तो ये सब हमारे यूजेस रहे मिरर के, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो। ठीक है।